देखो इक्वेशन देखकर एकदम इजीली पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। कैसे देखो, बिकॉज a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। ओके, अगर a1 a2 नहीं है इक्वल b1 b2 से, ये नॉट इक्वल है, पहले ही इंटरसेक्ट हो रहा है, कट जा रहा है, ये क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग में ग्राफ कैसे बनेगा? एग्जाम्पल के लिए ऐसा बनेगा। ओके, इसका एक ही पॉइंट है, ये मीट हो रहा है। ओके, तो ये क्या बना? तो इसका क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, दूसरा क्या होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2। ओके, अगर तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं तो तीनों ही एक दूसरे के साथ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही तरफ तीनों साथ में जाएंगे तो दूसरा भी वहीं जाएगा। ओके, ये ओवरलैप हो रहा है, इसको बोलते हैं, जब लाइंस ओवरलैप होती हैं उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, और इसमें ओवरलैप होने की वजह से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट, मैनी सॉल्यूशन। थर्ड वन इज a1 by a2 is equals to b1 b2 not equal c1 c2। जब थर्ड वन में इक्वल नहीं है, थर्ड वन में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो पैरेलल लाइंस हमेशा अलग अलग चलती हैं। ओके, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। अगर ये मीट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ओके, और जब लाइन मीट ही नहीं करती तो इसको बोलते हैं पैरेलल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, और अगर कॉन्सिडेंट होंगी तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ओके।